Hello student, today I am going to explain pH scale. Okay, pH scales. अब हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस जो है हम उनको आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं। हम जब भी लैब में क्या करते हैं, आपकी टेस्टिंग करते हैं लिटमस पेपर के थ्रू या अदर इंडिकेटर्स के थ्रू अगर हम टेस्ट करते हैं तो ये तो हमें पता चल जाता है कि आपका गिविंग सॉल्यूशन एसिड है और या फिर बेस है, बट वी डोंट नो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक एसिड है, एंड सेम हियर कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ओके, तो इस आपकी स्ट्रेंथ को कि आपका अगर हमें स्ट्रेंथ जानना है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन का, तो उसके लिए हम जो मेजर करते हैं वो पीएच स्केल से करते हैं। ओके, तो आज हम आपको एक्सप्लेन जो करने जा रहे हैं पीएच स्केल ही करने जा रहे हैं। आई एम शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक pH स्केल। ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि हमारा जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर आपके H आयन और OH आयन दोनों की जो नंबर्स होते हैं या वी कैन से कंसंट्रेशन जो होती है दोनों की इक्वल होती है, यानी जितना नंबर ऑफ H आयन्स होता है उतना ही नंबर आपका OH आयन होता है। तो दैट्स वाई वहाँ पर क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये हमने आपको एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में बताया था, बेस की में भी जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया था तो हमने आपको बताया था वहाँ पर। ओके, तो H और OH दोनों आयंस की कंसंट्रेशन सेम होती है आपके प्योर वाटर में, राइट। तो वहाँ इट मीन्स आपका जो प्योर वाटर होता है ना वो एसिडिक होता है और ना वो बेस होता है। ओके, बट अब हम क्या करते हैं, आपका प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर के अंदर हमने क्या किया, एसिड को मिक्स किया। ओके, तो एसिड को मिक्स करने के बाद अब देखो क्या हुआ, वहाँ पर प्योर वाटर में H आयन OH आयन सेम थे, बट जब आपने एसिड को इसमें डिज़ोल्व किया तो वी नो दैट कि जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वाटर में डिज़ोल्व होने पर क्या करते हैं, वो आपके H आयन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो जब आप उस सॉल्यूशन के अंदर या उस वाटर के अंदर उस वाटर के अंदर आप एसिड्स को मिक्स करोगे या डिज़ोल्व करोगे तो वहाँ पर आपके H आयन रिलीज़ होंगे। तो इट मीन्स अब जो ये सॉल्यूशन बना आपका, इसमें क्या हो गया, H आयन की जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा हो गई कंपैरिजन टू OH आयन, क्योंकि एसिड आपने उसमें मिक्स किया है, उसने एसिड ने H आयन को रिलीज़ किया तो H आयन की जो नंबर्स थे वो ज़्यादा हो गए। अब ज़्यादा हो गए तो वी नो दैट कि हमारा H आयन शोज़ द एसिडिक नेचर। ठीक है, तो इट मीन्स आपने जो वो सॉल्यूशन बना वो अब आपका कैसा हो गया, नेचर में एसिडिक हो जाएगा, बिकॉज देयर इज द मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब दूसरी साइड चलते हैं, ऐसे ही अगर हम सॉल्यूशन वाटर लिया और वाटर में हम क्या कर रहे हैं, आपके बेस को मिक्स कर रहे हैं या बेस को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो वी नो दैट कि जब हम बेसिस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो बेसिस आपके OH आयन रिलीज़ करते हैं। तो इट मीन्स अब वो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, अगर H आयन की कंसंट्रेशन कम, OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा। हम दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं, ठीक है, जब OH आयन की आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इट मीन आप कहोगे कि आपका जो सॉल्यूशन है, क्योंकि OH ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो बेसिक बिहेवियर को शो करेगा। ओके, तो ये एसिड सॉल्यूशन जिसमें H आयन कंसंट्रेशन मोर होता है, बेसिक सॉल्यूशन जिसमें OH आयन कंसंट्रेशन मोर होता है। बट अगर हम इनको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से ही एक्सप्लेन करें दोनों एसिड को और बेस सॉल्यूशन को, तो वी कैन ऑल्सो से कि जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें आपका जो H आयन कंसंट्रेशन है या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो मोर होता है, और बेसिक में H आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, लेस होता है। ओके, मतलब हम प्योर वाटर से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो अगर हम कहते हैं कि प्योर वाटर से कंपैरिजन करें कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, देन इट विल बी शो द एसिडिक बिहेवियर, और अगर H आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो इट विल बी शो द बेसिक बिहेवियर। ओके, तो वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन बाई H आयन, राइट। अब हम H आयन तो हमने बोल दिया कि कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है तो वो एसिडिक है या बेस है, बट वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग वो बेस है, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें तो नहीं पता, बस हमने तो H आयन। अब डिफरेंट वैल्यूज़ H आयन की क्या हो सकती है, मोर डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा एसिड हम डिज़ोल्व करते जाएंगे तो H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे उसको एक्सप्लेन करें, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस।
तो इसी के लिए हमारा जो था pH स्केल को क्या था, इन्वेंट किया था हमारे साइंटिस्ट हुए हैं 1909 में सोरेनसन जो थे उन्होंने इस pH स्केल को इन्वेंट किया, जिसमें देखो, जिसमें pH जस्ट राइट डाउन हियर, ठीक है। pH जो P स्टैंड करता है, हमारा एक जर्मन वर्ड है आपका जो होता है पोटेंस, जिसका मीन्स क्या होता है, पावर, ओके। एंड H जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, P फॉर पावर और H फॉर H आयन कंसंट्रेशन, ओके। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मैंने क्या कहा, स्केल बनाया, ठीक है, pH स्केल। तो यहाँ पर मैंने आपका pH एक स्केल जो है ये ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। इस स्केल्स पर आपको देखो pH स्केल कि हम फाइंड करते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, किसी भी बेस की या स्ट्रेंथ एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं इज अ मेजर्ड, ठीक है, ऑन अ स्केल ऑफ अ नंबर्स। यहाँ पर आपको एक स्केल दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने आई हैव रिटन हियर द 0 to 14, कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, 0 to 14 आपके नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस स्केल पर हमने कहा कि हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को है फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स 1 2 3 4 जो भी है 0 to 14 लिखे हुए हैं। इनके बेस पे, इन नंबर के अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड कि हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इन नंबर से हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। 0 to 14 ये pH स्केल होता है। और देखो pH स्केल से क्या होता है, प्योर नंबर्स होते हैं pH स्केल्स पर, ये जो जितने भी नंबर है प्योर नंबर्स होते हैं। तो इसलिए pH स्केल का कोई भी क्या होता है, यूनिट नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपका जो भी हम आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे pH पे हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से, ठीक है। यानी हम इस पे बताएंगे नंबर ऑफ H आयन से ही हम हर चीज़ आपको क्या है डिफाइन करने वाले हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस पहले ये देखो कि pH स्केल और आपके H आयन का क्या रिलेशन है। तो देखो pH में अगर हम बात करते हैं, pH जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, ठीक है। pH का अगर हम इस pH स्केल की अगर हम रिलेशन बताएं आपके हाइड्रोजन आयन से, तो वो क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे समझाते हैं, देखो कि यानी हमारा हाइड्रोजन आयन जितना नंबर्स में ज़्यादा होगा pH स्केल का वैल्यू उतना ही कम होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं इस पर, इट मीन्स अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन आयन की हमारी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो pH का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और अगर आपका H आयन का वैल्यू क्या है, कम है, तो आपका pH का वैल्यू ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब हम आपका स्केल को, तो ये pH वैल्यू और आपके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इनका क्या रिलेशन है। अब इसी के बेस पे चलते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होता है, देखो ये हमारा pH स्केल, ओके। इसमें आई हैव रिटन हियर द 0 to 14, ओके। 7 यहाँ पर जो होता है, नंबर ऑफ 7 हम कहते हैं ये हमारा न्यूट्रल होता है। यानी अगर हम किसी भी जो भी आपका सॉल्यूशन है, कोई भी आपका मटेरियल है, अगर उसकी pH वैल्यू क्या है, 7 आ रहा है, तो इट मीन्स वो क्या होगा, न्यूट्रल। यानी 7 वैल्यू आपके न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 7 न्यूट्रल। अब ध्यान दीजिएगा, 7 तो हो गया आपका न्यूट्रल। अब हम लेफ्ट हैंड साइड 7 को हम बिल्कुल मिडिल मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड 7 से राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप देखो कैसे होता है कि यहाँ से 7 से जब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें कहाँ जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 7 6 5 4 2 3, ठीक है, सॉरी 3 2 1 0, ऐसे हम जाते हैं। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पर हमने क्या कहा, ऑपोजिट, जैसे जैसे pH वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है, तो यू नो वेरी वेल कि H आयन क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और अगर pH वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, तो H आयन आपके इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो इट मीन्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड 7 से 6 जा रहे हैं, 6 से 5 जा रहे हैं, 5 से 4 जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका pH वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट
यहाँ पर इट मीन्स आपका H वैल्यूज़, H आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो 7 तो हमने बता दिया न्यूट्रल होता है। अगर आप देखो इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हो, शुगर सॉल्यूशन लेते हो, तो उसका जो वैल्यू आएगा उन सॉल्यूशन का वैल्यू भी क्या आएगा, आपका 7 आएगा। तो इट मीन्स वी कैन ऑल्सो से कि शुगर सॉल्यूशन और हमारे जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो भी क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कहाँ एसिड है कहाँ बेस है। ठीक है, तो हमने आपको ये चीज़ तो हम जानते हैं कि जो हमारे एसिड्स होते हैं जितना ज़्यादा उनमें H आयन, हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही ज़्यादा वो आपके एसिड्स स्ट्रॉन्ग होंगे। जितना H आयन लेस होगा वो उतना ही आपका बेसिक होगा। ये अभी जस्ट हमने अभी एक्सप्लेन किया था। तो जब हम मूव करते हैं 7 to 6 यानी pH वैल्यूज़ को हम क्या करते जा रहे हैं, डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। जब वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है तो यानी हमारी जो एसिडिक नेचर है सॉल्यूशन की वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती चली जा रही है। तो वी कैन से जब हम 7 से मूव करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा जो pH वैल्यू 6 होता है या 5 होता है तो यहाँ पर ठीक है आपका एसिड्स को वी कैन से दीज एसिड्स आर कॉल्ड द वीक एसिड्स। बट जब हम आगे मूव करते हैं 3 पर गए, 2 पर गए, तो यानी हमारी H आयन कंसंट्रेशन जो हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। राइट, तो इट मीन्स हमारी इधर जो होता है एसिडिक नेचर भी ऑल्सो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो वी कैन से कि हम जब 7 से मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता चला जाता है। अब यहाँ पर भी आप कंपैरिजन करोगे, कैसे कंपैरिजन कर रहे हो कि मैम अगर हमारा यहाँ पर एसिडिक जो वैल्यू है, अगर H आयन कंसंट्रेशन वैल्यू मतलब यहाँ पर फाइंड करें 5, pH वैल्यू 5, एक आपको सॉल्यूशन दे दिया गया जिसका pH वैल्यू 5 है। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन आपको दे दिया गया कि जिसका जो pH वैल्यू, एक तो pH वैल्यू आपको दे दिया गया है, यहाँ पर pH वैल्यू 5 दे दिया गया है। ठीक है, एक और आपको pH वैल्यू कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है। तो अब आप कहोगे मैडम इनमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो डेफिनेटली देखो हमने कहा था कि pH वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके। ठीक है, तो अगर यहाँ पर pH वैल्यू 5, यहाँ पर pH वैल्यू 3, तो इट मीन्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो जिसका pH वैल्यू क्या होगा, कम होगा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। राइट, तो यहाँ अगर हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं हमारा इनकी कि इसमें 5 pH वैल्यू 5, इसमें pH वैल्यू 5 एंड pH वैल्यू 3, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका pH वैल्यू 3 है, क्योंकि जितना pH का वैल्यू कम होगा उतना ही H आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। H आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 5 वैल्यू है किसी सॉल्यूशन की, pH वैल्यू 5 है और एक सॉल्यूशन की pH वैल्यू 2 है, तो विच वन इज़ अ मोर एसिडिक, शो द एसिडिक बिहेवियर। तो डेफिनेटली जिसका pH वैल्यू कम है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो वी कैन से कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं अपने pH स्केल पर 7 to 0 तक जाते हैं तो हमारा एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सो वी कैन से वीक एसिड से मॉडरेट एसिड से फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ये हो जाएगा। अब सेकेंड सिचुएशन आती है आपकी 7 से हम मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पर भी आप pH वैल्यू से करो। pH वैल्यू जब हम मूव कर रहे हैं आपके यहाँ पर तो pH वैल्यू क्या हो रही है, 8, 9, 10, 11, 13, 14 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर देखो, बिकॉज वी नो दैट pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ pH की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो नाउ यू कैन इजीली से कि मैम जब pH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली आपके H आयन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ डिक्रीज हुई तो यू कैन से कि जब हमारा H आयन आपके सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वी कैन से कि वहाँ पर हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि बिफोर टाइम मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि हमारा अगर एसिडिक सॉल्यूशन यानी अगर हमारी H आयन कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशंस में ज़्यादा है तो वो एसिडिक शो करता है, और अगर H आयन कंसंट्रेशन लेस है हमारी
ठीक है, न्यूट्रल से, तो वो हमारा बेसिक नेचर को शो करता है। तो इट्स अ वेरी इजी हियर कि हमने पीएच वैल्यूज़ और आपकी एच आयन कंसंट्रेशन में रिलेशन बताया कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पीएच वैल्यू क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ एच आयन कंसंट्रेशन लेस है, तो यानी वो बेसिक बिहेवियर को शो करेगा। तो इट मीन जब हम मूव करते हैं पीएच पर अपने राइट हैंड साइड, तो हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज होता चला जाता है। क्यों? जैसे जस्ट इधर बताया था कि कोई सॉल्यूशन है आपका, उसके पास आपका पीएच वैल्यू उसका 10 है, और एक सॉल्यूशन है आपके पास में जिसका पीएच वैल्यू 13 है। तो यहाँ पर अगर पीएच वैल्यू क्या होगा आपका, पीएच वैल्यू 10, ठीक है, और आपका पता है यहाँ पर पीएच वैल्यू 13, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पीएच वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पूछे कि कौन सा बेस होगा, तो ये जो पीएच है आपका, अगर कंपैरिजन करें इन दोनों में, तो ये आपका वीक बेस होगा कंपैरिजन टू दिस, और ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्योंकि पीएच की वैल्यू यहाँ पर, आप अगर एसिडिक नेचर है, देखो अगर पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो आपका एसिडिक नेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। और अगर आपका पीएच वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका बेसिक नेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एसिडिक नेचर पीएच वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और बेसिक नेचर आपकी क्या होती है, बेसिक नेचर आपकी पीएच वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर पीएच वैल्यूज इंक्रीज है तो आपका बेसिक नेचर भी इंक्रीज होगा, और पीएच वैल्यू डिक्रीज तो आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपने कहा मैडम ये तो एच आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया, हाँ डेफिनेटली एच हाइड्रोजन आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया था हमने हर चीज़ को, बट हमने ये भी बताया था कि पीएच वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम क्या चीज़ बता रहे हैं, आपके एच आयन का रिलेशन बताया था, ठीक है, कि अगर पीएच वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, एच आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पर बेसिक नेचर आपको क्या बताया, बेसिक नेचर भी तो हाइड्रोजन आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बेसिक नेचर कैसे, हाइड्रोजन आयन लेस तो बेसिक मोर, ठीक है ना। जितना नंबर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का कम होगा, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो इट मीन्स दोनों का सेम रिलेशन हो गया कि पीएच भी जो होता है आपका, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि पीएच की अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यहाँ पर अगर बोलते हैं ये सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एच आयन, ठीक है। बेसिक नेचर भी आपकी क्या होती है, अगर बेसिक नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एच आयन, राइट। तो इसका और इसका रिलेशन क्या बना, यानी आपकी जो पीएच है और आपका जो बेसिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर कि जब हमारा पीएच का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो हमारा बेसिक नेचर भी इंक्रीज होता है। जितना ज़्यादा हमारा इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि एक सॉल्यूशन हमारे पास जिसका पीएच क्या है 11 है, एक सॉल्यूशन जिसका पीएच हमारे पास में 13 है, तो विच वन यू से स्ट्रॉन्ग बेसिक, तो जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से, अगर हम चलते हैं मूव करते हैं इधर पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, तो अगर हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में 7 to 6, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, एच आयन कंसंट्रेशन क्या होते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज होते हैं। यू कैन ऑल्सो से कि ओ एच आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ सकते हैं आप इस बात को, इजीली है कि जब हम क्या करते हैं इधर के साइड मूव कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, एच आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, या फिर ओ एच आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, वो आपका डिक्रीज होता है। यू कैन ऑल्सो से कि एसिडिक नेचर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिडिक नेचर यहाँ पर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जब आप कहाँ जा रहे हो, 7, जैसे 7 से आप कहाँ मूव कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में। हियर अगर यहाँ की पोजीशन की बात करते हैं, जब इधर आपका क्या हो जाएगा, एच आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज, सॉरी
ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा डिक्रीज्ड। और OH आयन कंसंट्रेशन के यहाँ पर क्या हो जाएगी, यू कैन से यहाँ पर ये तो हो जाएगी, और OH कंसंट्रेशन आप कह सकते हो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो और दूसरा अगर बात करते हैं, क्या बात करें इसी में, आपका बेसिक नेचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो अच्छा देखो ये वीक बेसिस हम इनको भी वो बोलते हैं कि हमारा एकदम से अल्कली, क्या बताया था हमने कि हमारे जितने बेसिस वाटर सॉल्युबल बेसिस होता है उनको हम अल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो से कि जो हमारा अल्कलीज नेचर है वो भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम बात करते हैं 8 की और बात करते हैं 12 की, दोनों में कंपैरिजन करें तो हमारा जो 9 वाला है वो वीक अल्कली होगा कंपैरिजन टू आपके 12 वैल्यूज़ के। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कैसे कि वो उतना ही ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है, उतना ही ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है, उतना ही ज़्यादा आपकी जितना ज़्यादा pH का वैल्यू वो उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस मेथड से हम क्या पता करा सकते हैं कि हमें जो भी गिविंग सॉल्यूशन दिया हुआ है हम उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। इनके 0 to 14 तक के नंबर से हम कैन फाइंड कर सकते हैं। आपका जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और आपकी जो नेचर्स होती हैं एच आयन जो pH की वैल्यू होती है वो एच आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा एच आयन कंसंट्रेशन उतना ही क्या होता चला जाएगा, आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। तो नाउ बाय दिस मेथड यू कैन फाइंड कि गिविंग सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड और वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इसी नेचर पर देखो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। यू नो दैट कि एसिड और बेस का हमें एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सी रिमेडी करने के लिए हम क्या लेते हैं, ऑलमोस्ट बेसेस लेते हैं। तो यहाँ कुछ आपके मैंने सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं जिनका pH वैल्यूज़ देखो क्या होता है। जैसे आपका कंसनट्रेटेड HCl होता है, इसका pH वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। डाइल्यूट HCl का pH वैल्यू आपका क्या होता है, 1 होता है। गैस्ट्रिक जूस का देखो, जो हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं एक तरीके से हम बोलते हैं, उसका 1.4 होता है। लेमन जूस 2.5 होता है। ठीक है, विनेगर का 4.1 होता है। कॉफ़ी का देखो, कॉफ़ी भी हमारी एसिडिक बिहेवियर को शो करती है, 5.0 होता है। हम जो मिल्क लेते हैं, हमारा जो मिल्क होता है आई थिंक वो जो होता है 6.5 होता है। प्योर वाटर अब भी जस्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्ट 7 यानी न्यूट्रल होता है। सलाइवा देखो, वैसे नॉर्मली हमारे माउथ की जो सलाइवा होती है वो कितनी होती है, 7.4 होती है। लेकिन ये हमारी जो सलाइवा है ये बिफोर मील है। अगर हम आफ्टर मील लेते हैं तो सलाइवा चेंज हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, 5.8 आफ्टर मील। ये फिक्स नहीं है, चेंज भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है जो आप फूड ले रहे हो उसके अंदर का क्या कितना आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये एक थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू ली गई हैं। ठीक है, तो ये 7.4 आफ्टर बिफोर मील, 5.8 आपका आफ्टर मील। ब्लड जो होता है आपका उसका भी आई थिंक जो वैल्यू होता है वो 7.1 होता है। तो ऑलमोस्ट आपका नेचर जो होता है वो न्यूट्रल ही होता है। टूथपेस्ट जो होता है आप करते हैं उसका 8.0 होता है। बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम अपनी किचन में, 8.5 होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने सुना भी होगा कि जहाँ पर एसिडिक प्रॉब्लम होती है तो वहाँ उसको न्यूट्रल करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपका आई थिंक जो होता है 10.1 होता है, राइट। डाइल्यूट NaOH बेस पे आ गए हैं, इसका आई थिंक जो होता है वो 13 होता है, और जो कंसनट्रेटेड NaOH होता है उसका 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए थे जिनकी मैंने pH लिखी हुई है, राइट। तो अब ये देखो, ये जितनी भी आपकी सब चीज़ें हैं ये सारी की सारी यानी जो एसिडिक बिहेवियर को शो करती हैं, सिट्रस होती हैं, टेस्ट में सोर होती हैं। ठीक है, वो सब की वैल्यूज़ देखो, उनकी एसिडिक यानी कंसनट्रेशन HCl हाईली, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 है। ठीक है, डाइल्यूट कर दिया तो 1 हो गया। गैस्ट्रिक जूसेस जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है 1.4। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो स्टमक होता है उसका मीडियम जो होता है एसिडिक होता है, और वहाँ पर
ये यूज़फुल होता है आपके डाइजेशन में। लेमन जूस सिट्रस होता है, विनेगर ऑल्सो सिट्रस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन वैल्यू से पता चल रहा है कि जिसकी वैल्यू भी क्या है 7 से कम है वो एसिडिक है नेचर में, और जिनकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है वो नेचर में बेसिक है। ओके, तो यहाँ ये आपको अब इस तरीके से समझ में आ गया होगा पीएच वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। हम अब इसमें हर एक नंबर से हम एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या वी कैन से कि हम स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं आपके एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ओके, ये आज मैंने कंप्लीट किया है। अपना नया वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर से लेकर आऊँगी। इफ़ यू वांट टू join a easy and a smooth track for your education, so please follow my channel. Thank you for watching my channel.